एवरीवन, तो आज डेफिनेटली मैं आपको थोड़ी सी अलग दिख रही होंगी क्योंकि मैंने खुद से ही अपना हेयर कट किया। और इस हेयर कट को आप डिज़ास्टर भी बोल सकते हो क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हूँ नहीं। और मैंने कोशिश की एंड आप सभी को पता है कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। और वो एक्सपेरिमेंट करना, वो भी बालों के साथ, सच में भारी पड़ गया। और अगर घर पर ही होती और कहीं जाती तो नहीं हूँ खैर, पर व्लॉग आपके लिए रोज़ डालती हूँ तो आपके सामने ऐसा आना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल जैसा लग रहा था मुझे। बट समहाउ मुझे ये पता था कि यार ये घर की खेती है और थोड़े से अगर ऊपर नीचे कट भी गए हैं तो कोई नहीं बढ़ जाएंगे। अब किस्सा क्या हुआ है वो दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ आराम से चेयर पर, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था दिखाने में भी। और शाम के 7 बज रहे तो थोड़ा सा उजाला थोड़ा सा अंधेरा दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं। अब मैं क्या की हूँ वो कहानी बता दूँ। सुबह मैं गई नहाने और मुझे बहुत दिनों से कुछ फील हो रहा था कि मुझे बाल काटने। अब मैंने आपके साथ ये बात बोली भी, मैंने राज को बोला कि बाल काट दो। ही सेड नहीं, मेरे से नहीं होगा काटना। और फिर मुझे पता नहीं क्या ऐसा फील हुआ और मैं गई और नहाने और मैंने काट दिए। अब मैंने काटे तो किए क्या मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये लेंथ मैंने सही से कम कर ली है। लेंथ मेरी यहाँ तक पहुँच गई थी बालों की, मैंने इतना कर लिया। एंड बिलीव मी, आज पूरा दिन मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ है क्योंकि ना कहीं मुझे छोटे बालों की आदत हो गई है। तो गर्मी के दिन और छोटे बाल इन दोनों ने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल आज फील करवाया है। तो इसके बारे में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। आई एम हैप्पी विद द लेंथ। और मेरे बालों में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, तो लगभग 2 हफ्ते में लगभग मेरी ये बालों की ग्रोथ देख लेना बढ़ जाएगी। अब मैंने सामने से क्या किया है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बैंग्स में काटने गई और ये जब मैंने काटा, जब बाल गीले थे तो मुझे इतना आइडिया नहीं लगा कि बाल गीले इसलिए लंबे दिख रहे हैं, पर सूखने के बाद ये छोटे हो जाएंगे। यस गाइस, मैं खुद अपने बालों पर हंस रही हूँ क्योंकि मैंने महान काम किया है और उस पर मुझे हंसी आ रही है। सो ये देखिए, मैंने जो सामने से बैंग्स काटे, मैंने इधर तक काटे थे। एंड जब मैंने लगाकर देखा तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बट जब बाल सूख गए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बैंग्स कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं। तो कुछ ज़्यादा ही नहीं, कुछ और भी ज़्यादा छोटा हो गया। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ तक थे ये जब गीले बाल, पर ये इधर सूखने के बाद इतने दिख रहे। एंड उसके बाद मैं क्या बताऊँ, राज का एक क्या बोलते हैं ओह गॉड, मुझे खुद हंसी आ रही है। मैं लाइव भी आई थी ऐसे बालों के साथ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार गलतियां इंसान से होती है और लॉकडाउन में थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंट करना बनता है। एक्सपेरिमेंट कभी कभी रॉन्ग भी जा सकता है, जो मेरे साथ मेरे बालों के साथ हुआ है। सो मुझे ना सच में ऐसा कोई वो नहीं है। अब इसे लेकर लोग हेट कमेंट्स करेंगे तो वो उनकी गलती है। यार ये मेरे घर की खेती है, कभी भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या मेरा लाइफ टाइम हेयर कट नहीं है कि भाई लाइफ टाइम मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे। सो मैं बिल्कुल भी मतलब वरीड नहीं हूँ। थोड़ा सा मतलब मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था आपको दिखाने में, पर अब वो भी दिखा दिया तो ज़्यादा शर्म भी नहीं आ रही है। बट अब ये जो बाल है इन्हें मैं कैसे वो कर रही हूँ, स्टाइल कर रही हूँ। वैसे मतलब कुछ लोगों को बहुत पसंद भी आया। तो राज का सबसे पहले आप वो देख लीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। आप पहले राज ने क्या रिएक्शन दिया था वो देख लीजिए। तो मैंने हेयर कट किया है खुद ही बाथरूम में घुसकर, एंड मैं राज को दिखाने जा रही हूँ। उन्हें कोई आइडिया नहीं है। चलो। गुड मॉर्निंग पापू। सरप्राइज है। ओके क्लास नहीं, लेकिन देखो ना, क्या हुआ? मैंने बाल काट दिए। ऐसे कैसे काट दिया रे? अच्छे से नहीं काटा। मैं नाई थोड़ी हूँ। अरे तो तू उल्टा करके ऐसे काटने वाला सिखाई थी ना वो वीडियो, वैसे क्यों नहीं काटा? मैंने बोला कि काट कर पता नहीं क्या कट गया, पर ठीक है कोई बात नहीं। उल्टा करके तूने एक बार सिखाया था ना। वो लेयर कट था, तो मेरे को बैंग्स काटने थे तो थोड़े से काटा? ज्यादा कट गए। 2-3 दिन में बढ़ जाएंगे। चीनी लग रही है, चीनी से ऐसे ही लोग भाग रहे हैं।
चाइनीज। तो देखा आपने फर्स्ट रिएक्शन राज का, वो भी थोड़ा सा हक्के बक्के रह गए थे, बट उन्हें पता चल गया था कि मैं शूट कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला तुमने लास्ट टाइम तो बहुत अच्छा काटा था, तब मैंने लेयर कट काटे थे एंड वो काफ़ी आसान था करना, ये इतना आसान नहीं था। मैंने आगे के बाल काटने के लिए कुछ वीडियोस भी देखे थे, बट आई डोंट नो मैं क्या सोच रही थी और काटते जा रही थी, और फिर बाद में रियलाइज़ हो गया कि मैंने कुछ उधम मचा दी है। सो अब मैं अपने बालों को कैसे स्टाइल कर सकती हूँ? ऑब्वियसली ऐसे करूँगी तो बहुत गंदा लगेगा, डेफिनेटली ऐसे तो नहीं रखूँगी। सो मैं इन्हें थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ एंड देखिए जब ये पीछे हो जाते हैं ना तो पता भी नहीं चलता है कि इस तरह से कुछ है, मतलब बहुत आसानी से ये पीछे हो जा रहे हैं। एंड आई थिंक एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में ना ये बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे तो इतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होगा या इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं सेकेंड चीज़ क्या कर रही हूँ पता है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब देखिए मैंने जो बदमाशी कर ली है, मुझे उसके बारे में कुछ वो नहीं है। अब जो इसके लिए हेट कमेंट करेंगे उनका कितना दिमाग चलता है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सो मैं आपको बोलूँगी कि यार घर की खेती है, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पर एक पिन लगा दिया और दूसरा टिकटॉक पिन, थोड़ा सा इनको मैं इस तरह से कर लेती, इसको सीधा कर लेती हूँ। आई नो ये भी काफ़ी फ़नी लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो व्हाट वी विल डू समथिंग लाइक ऐसे ऊपर की तरफ बाउंस करवा देंगे। और व्हाट आई कैन डू, मैं हेयर बैंड लगा सकती हूँ, लाइक मेरा ब्लैक हेयर बैंड अंकल कहाँ रख दिया, ये देखिए ये है। सो मैं भी आपको दिखाती हूँ हेयर बैंड लगा के। हेयर बैंड लगाने के बाद ये जो बैंग्स है सामने के अच्छे से वो हो जाते हैं। तो कहीं गलती से अगर आपके साथ भी मेरे जैसा कुछ एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग वाली केस हो गई तो घबराइए मत, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, जैसे कि आप पिन लगा सकते हो या हेयर बैंड लगा कर भी बालों को पीछे कर सकते हो। सो ऐसा कुछ कर लो, पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड बाल है बढ़ जाएंगे। अब मुझे तो सोशल मीडिया पर आना पड़ता है तो थोड़ा सा मैं वरी हो गई थी थोड़ा सा, बट उसके बाद मैंने सोचा यार ठीक है, हो गया, इतना क्या उसके लिए परेशान होना है ना। ओके तो आई रियली होप कि आप भी मेरी तरह ही इस लुक को थोड़ा सा स्पोर्टी बोलते ना वैसा लोगे, ना ही मीन बनोगे। नहीं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीन कमेंट्स कर रहे थे जब आज मैं लाइव गई थी, और लाइव जब मैं अपने बालों को दिखा रही थी आई वॉज सो कंफर्टेबल, मैं ज़्यादा परेशान नहीं थी। थोड़ा सा ये था कि कैसा लग रहा होगा, पर उससे ज़्यादा परेशान नहीं थी मैं। मेरे से ज़्यादा कुछ ऐसे लोग थे जो कि मीन कमेंट्स करने में बिजी हो गए एंड उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। तो फिर मुझे भी लगा कि चलो यार, किसी के तो मैं काम आई, मैंने अपने ऐसे बाल किए, किसी के तो 2 शब्द निकालने के काम आई। डेफिनेटली लॉकडाउन के समय में अपनी भड़ास कहाँ निकालेंगे, अपने इस चैनल के वीडियो पर तो पक्का ही निकालेंगे। तो ठीक है, कोई नहीं। तो ये है मेरा न्यू हेयर कट जो कि गॉन रॉन्ग वाला केस हो गया है, ठीक है। चलिए फिर किचन, जहाँ पर इतने नहीं, इससे भी डबल दुगने तिगने चौगने बर्तन वेट कर रहे हैं मेरा। तो अभी भी राज ने नाश्ते में कुछ अंडे का सैलेड जैसा बनाया था, मुझे पता नहीं, अंडे का चाट बोल सकते हैं। और ये देखिए बर्तनों का ढीक देखिए, ये सुबह के नाश्ते के और दोपहर के खाने के बर्तन हैं, और इस समय 7:15 बज रहे हैं। तो ये बर्तन साफ नहीं करूंगी तो रात का खाना बनाने में दिक्कत हो जाएगी। और एक कुकर देखिए यहाँ पर भी रखा है राज ने, तो ये पहले साफ करने की जिम्मेदारी स्टार्ट होती है। तो किचन साफ हो गया है नाइसली, बिना किचन साफ किए मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तो मैंने किचन पूरा साफ कर दिया है, सारे बर्तन धुल गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सारे बर्तन धोते धोते हालत ख़राब हो गई है। और लगभग मुझे 1 घंटा लग गया है, 7:15 बजे मैंने चालू किया था, 8:15 बज गए हैं सारे बर्तन एंड किचन क्लीनिंग में। अब मैं डिनर बनाऊंगी। सुबह का यहाँ पर 2 पकौड़े
और कड़ी बाकी है, ठीक है। तो ये बाकी है और मैंने दाल लगा दी थी। तो ये है मसूर की सग्गी वाली होल मसूर दाल जो बन गई है। अब मैं इसे पकाऊंगी, मतलब प्याज टमाटर वगैरह डालकर ये पका दी है बस मैंने। बाकी सारी तैयारी अभी करनी है खाने की। किचन तो साफ हो गया है। Let me open up your dream. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You placed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. I felt the breath is taken. तो डिनर बन चुका है, बस सारी चीजें अभी सर्विंग बाउल में निकाल ही रही हूँ। और आज ना मुझे एक गाना आपको सजेस्ट करना है जो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार जाकर सुनो। हो सकता है आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो एक बार सुनो, 2 बार सुनो, आपको अच्छा लगेगा। फर्स्ट टाइम में हो सकता है इतना अच्छा ना लगे। तो करीब करीब सिंगल नाम की एक मूवी थी, यहाँ पर मैं पोस्टर मेंशन कर दूँगी। इरफान खान और उसकी अपोजिट हीरोइन कौन थी मुझे याद नहीं उसका नाम। और इस मूवी में मैं ना एक क्या देखो क्या नाम था उस गाने का, मैं आपको सजेस्ट जाने दे नाम का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है आतिफ असलम का, जो कि बहुत प्यारा है। उसकी मीनिंग जो है, लिरिक्स जो है वो बहुत मीनिंगफुल है, ज़रूर सुनिएगा। एंड मैं अभी ना आपको जब भी मुझे चाहे, जब मेरा मन करे तो मैं आपको कोई ना कोई सॉन्ग का सजेशन पक्का दूंगी। तो जाने दे करीब करीब सिंगल मूवी का पक्का सुनिए। आई एम श्योर यू विल लव द लिरिक्स एंड सॉन्ग इतना मीनिंगफुल है कि एक बार सुनो ना मन नहीं भरता है। मेरे साथ यही हुआ, मैंने अभी खाना बनाते 5-6 टाइम्स सुना एंड खाना कैसे बन गया वो भी नहीं पता चला और काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे। तो आप सुनिएगा, ठीक है। और ये सब्जी आलू की तैयार है। सोच रही थी क्या बनाऊँ तो आलू ही बना दिया, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास लौकी और सूरन, ये 2 ही सब्जियां बाकी रह गई है। तो सूरन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत है और लौकी कल सुबह खाएंगे, अभी मन नहीं है खाने का। डाइनिंग टेबल पर तो खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद 1 सेकेंड गाना बंद कर दिया जाए। तो खाना खाने के बाद अभी फिर से बर्तन नहीं धोए मैंने, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही धोए थे। तो अभी मन नहीं, अभी कल सुबह धोऊंगी, एक दिन चलता है ऐसा भी। और बाहर के क्या हालात है, क्या नज़ारे हैं। बसेस वगैरह तो चल रही है और कुछ गाड़ियाँ आ रही जा रही है और रात के 10 बज गए हैं। पर यस, सड़कों पर गाड़ियाँ अभी भी जा रही आ रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, हो सकता है कि जो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से वहाँ वो इसेंशियल सर्विस वाले हो या फिर कुछ इमरजेंसी हो, है ना। चलिए आज अभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे अम्मा को। तो मुंबई में ना काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, बहुत ह्यूमिड सा मौसम हो जाता है और रात में तो इतना ज़्यादा, मतलब सिर्फ 10:15 बज गए, बाहर भी ऐसी एकदम ह्यूमिड है और इस समय अंदर भी वैसे ही है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको सुबह। बस लिपस्टिक वाइप करूँगी और मेरे चेहरे पर कुछ नहीं है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट एक बार फेस वॉश करके ही सोती हूँ मैं, मुझे आदत है। गुड नाइट, कल सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। सो आज कुछ अजीब हुआ, मैं बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले थोड़ा सा चाय वगैरह रखा है अम्मा के लिए, पर पानी उबालने रखा है। चाय रखने से पहले ही चाय पत्ती ख़त्म हो गई तो वो खोल लूँ पहले। तो वैसे मुझे अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी चाय हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो मैं बता दूँ, हम लोग यूज़ करते हैं टाटा टी गोल्ड। 1 मिनट, अनिका की रोटी बन रही है नाश्ते के लिए तो उसे सेक रही है बच्ची, ये बन गई है। तो ये है टाटा टी गोल्ड, इसे हम लोग यूज़ करते हैं।
राज बोलते कि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है एज कम्पेयर टू बाकी चाय से। मुझे इसका कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो राज हमेशा अपने लिए यही वाली चाय ऑर्डर करते हैं, यही वाली। और अगर ये नहीं मिली तो टाटा टी की और एक आती है वो मंगवाते हैं, गोल्ड नहीं होती। मैंने कुछ गिरा दिया, मैं देख रहा हूँ। ओके, तो देख लिया, मैंने पानी की बोतल गिरा दी थी। अनिका और राज तो सो रहे हैं। कहानी आज पता है क्या हुआ था, मैं सुबह उठ गई थी, ठीक है, 6:15 बजे, क्योंकि मुझे पता था रात में मैंने बर्तन नहीं धोए, तो मैं 6:15 बजे उठ गई थी। अब राज मुझे बोले कि मैं ना 4 बजे से उठा हुआ हूँ और मैं रात में सिर्फ 4 घंटे ही सोया, क्योंकि रात में हम लोग गए तो थे 10 बजे सोने, बस उसके बाद ये हो गया कि हम लोग लूडो खेलने लगे। तो 2 गेम लूडो खेलने में हमने बजा दिए 11:15, मस्ती करने में, लूडो खेलने में। और लूडो खेलने में हम तीनों को इतना मज़ा आता है कि हम लोग सब मतलब जो भी परेशानियां ना वो भूल जाते हैं, एंड वी जस्ट लव प्लेइंग लूडो। तो हम लोग लूडो खेलते खेलते 11:15 बजा दिए, सोते सोते 12:30 बजा दिए, क्योंकि तुरंत नींद नहीं आती, इतनी मस्ती तीनों की चल रही थी। तो 12:30 बज गए। अब क्या हुआ, रात 12:30 बजे सोए और 4 बजे उनकी आँख खुल गई, और 4 बजे से 6:30 बजे तक, 6:15 बजे तक वो ऐसे ही सो रहे थे, मतलब लेटे हुए थे। अब जब मैं उठी तो बोलते नहीं तुम मत उठो, तुम उठोगी तो मेरे अभी और नींद नहीं आएगी, तुम सो जाओ। और उनके साथ ये प्रॉब्लम है, अगर मैं उठकर चली जाऊँ तो वो सो नहीं सकते, उन्हें बगल में उनका परिवार सोया हुआ चाहिए होता है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो फिर मेरी आँख फिर से लग गई, सुबह की तो नींद आपको पता है। तो फिर मैं उठी अभी 8 बजे, और वही मैंने राज को बोला मैंने रात में बर्तन नहीं धोए, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठकर धोना था, इसलिए मैंने नहीं धोया, वरना मैं सच में बताऊँ रात में ही धो कर सकती। अब मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ा गया है, 8:30 ऑलरेडी बज गए हैं। कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से हमने ये रूटीन चालू किया था कि सुबह 6 बजे उठना है और उसके बाद सारा काम 10 बजे तक ख़त्म करना है। बट अब जब मैंने स्टार्ट ही अपना रूटीन 8 बजे किया है तो डेफिनेटली 11-12 तक खत्म होगा। और ना अब वो समय आ गया है जहाँ पर ना घर के काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, मुझे सबका नहीं पता, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ख़त्म करना है काम इसलिए कर रहे हैं, और एक इरिटेशन आने लग गया है। इरिटेशन को हटाने के लिए हम लोग लूडो खेल लेते हैं, म्यूज़िक सुन लेते हैं थोड़ा सा, मतलब अम्मा शायद राज को उठाने जा रही है, हम जाएंगी वो राज को उठाएंगी। राज ऑलरेडी उठे हुए हैं, बस ऐसे पड़े हुए बेड पर। तो क्या बोलते कि अभी ना ये दिमाग में ऐसे हाइट कर गया है, अभी काम करना ना बहुत वैसा लगने लग गया, मतलब करना इसलिए करना है ऐसे लगने लग गया। तो और हमसे ज़्यादा अम्मा को इसका असर दिखने लग गया। अम्मा डेफिनेटली हफ्ते में 1 दिन तो बाहर जाती थी, अब नहीं जा पा रही है, घर में ही है पूरे टाइम। तो कई बार वो नल चालू करके बंद करना भूल जाती है। कल उन्होंने 2 बार ऐसे किया, अपने वॉशरूम का नल चालू करके हाथ वगैरह धोया होगा जो भी, उसके बाद वो बंद करना भूल गई। फिर मैं जब देखी तब मैंने वो बंद किया। फिर रात में खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने के बाद भी वो नल बंद करना भूल गए। तो इट क्लियरली शोज़ कि कहीं ना अभी उनको घर की चीज़ें ना थोड़ा सा बोरियत लाने लग गई है। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना, कुछ नहीं कर सकते। वही बताओ अपना, राज एवरीडे मुझे बताते किधर कितने हुए कैसे। बता रहा 9,85,000 88,000 US, 2,29,000 स्पेन, 1,99,000 इटली, 1,65,000 फ्रांस, 1,58,000 जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में भी 1,58,000 हो गए। वही इंग्लैंड तो हमारे बाद में चालू हुआ था, पता है आपको, कैसे सुन के। टर्की 1,12,000, ईरान 91, रसिया तक में 87,000 हो गया। बाप रे, रशिया में कितना पहले कम थे यार, हमने जब देखा था स्टार्टिंग में एकदम। जो देश चाइना से ऊपर इतने सारे देश आ गए, रसिया, ईरान, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, US, इटली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर पे चाइना पहुंच गया, जो पूरी दुनिया को लाया। सोचो।
ओके, तो अब ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं अबाउट हमारी फाइनेंशियल कंडीशन। सो नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली आई विल शेयर फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे क्या असर आया है बिजनेस पर एंड ऑल, तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई थिंक राज ने अपने व्लॉग्स में बताया है कि क्या असर आया क्या नहीं आया है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि हम लोग का पूरी तरह से बिज़नेस पर डिपेंडेंट है, तो कितना असर आया क्या आया नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। इस व्लॉग में बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, या फिर राज के व्लॉग की लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप चेक ज़रूर करिएगा। उसमें काफ़ी राज ने बताया है क्या असर है क्या नहीं है, और हमने हमारे बिज़नेस में कैसे कुछ चेंजेस किए और क्या नहीं किए, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मेन सोर्स ऑफ इनकम हमारा बिज़नेस ही है, तो फिर उस पर क्या चेंजेस राज ने किए वो सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, एंड आप भी बताइएगा कि आप लोगों के बिज़नेस पर कितना इसका वो आया असर आया, और आपने क्या चेंजेस किए हैं, या क्या कुछ अच्छा टिप है कुछ है तो ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मुझे उसका यूज़ हो, तो बताइएगा ज़रूर। तो बस अभी वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट जो भी सिचुएशन है क्या नहीं है, और बस थोड़ी देर में घर का काम चालू कर देंगे, जो कि नेसेसरी हो गया, कोई आने नहीं वाला है करने के लिए, अपने को खुद ही करना है। तो वो चीज़ एक ना, अभी मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बोला कि अब ना सर पर चढ़ने लग गई है, अभी लगता है कि नहीं और नहीं होगा, बट जाकर फिर करना ही पड़ता है। जैसे अभी बर्तन है काफ़ी, राज को भी घर की सारी क्लीनिंग का प्रोसेस चालू करना है, मुझे भी किचन का सारा नाश्ता विश्ता सबका बनाना है, तो मतलब ऐसे हो जाता है कि बस अब नहीं। मैंने बहुत से ऐसे वीडियो देखे जिसमें 2 दिन का खाना एक साथ बना दो, या फिर नाश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर रख दो फ्रीज़र में जो कि आप कभी भी बना कर दे सकते हो, बट मुझे वो बहुत अनहेल्दी लगा। जैसे मैंने कुछ चीज़ें देखी ब्रेकफास्ट की जिसे आप बनाकर फ्रीज़र में रख दो और जब खाना हो उसे तेल में तल कर दे दो, मुझे ऐसे लगा ये कितना अनहेल्दी हो जाएगा वैसे ही तेल में सुबह सुबह तला हुआ, तो वो चीज़ तो मेरे से नहीं होगा। फिर मैंने एक वीडियो ये भी देखा था कि 2 दिन का खाना एक साथ बना कर रख दो, अगेन वो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा। उस लेडी ने काफ़ी सारी दाल बना कर रखी थी और सब्जियां, और मतलब 2.5-3 घंटे में आपका 2 दिन का खाना आराम से बन जाएगा, आप अपने फ्रीज में उसे रख सकते हो स्टोर करके, बट फ्रैंकली स्पीकिंग वो बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। अगर घर में बहुत ज़्यादा काम है, ऑफिस लोड बहुत ज़्यादा है तो हाँ कर सकते हैं, बट मुझे सही नहीं लगा। तो यही, आपको क्या लगता है यार वो 2 दिन का खाना एक दिन बना कर रखना? देखो अपने को आदत नहीं है, मैं तो रात का सुबह नहीं खाता हूँ, 2 दिन का तो मैं खा नहीं सकता हूँ। देखो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी खाना बनाया नहीं है, जो मतलब बहुत आलसी टाइप के लोग होते हैं। हम तो बचपन से आलसी से ज़्यादा हो सकता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा हो काम की। हमारे ऊपर कम है क्या? हमारे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, बट हो सकता है हमसे डबल हो उनके ऊपर। हमारे ऊपर भी ट्रिपल है हमारे ऊपर ट्रिपल है, 10 गुना भी हो जाएगी तो मैं नहीं खा सकता हूँ। यस, वो चीज़ एक आध दिन ही आप मजबूरी में भले ही कर लो, जब तक कि बहुत मजबूरी हाँ, पर ऐसे नहीं हो पाएगा। हाथ पैर दिया है तो मैं तुम नहीं बनाती तो मैं बना लेता पर मैं बासी वो नहीं खा सकता, आदत ही नहीं है। वही, वो मजबूरी में भले ही हम लोग कभी कर ले, बट वो डेली नहीं हो पाएगा। मेहनत करके फ्रेश खाना खा सकते हैं। यस, तो आई एम नॉट जजिंग एनीवन जो जिसने भी सबका किया, अपना हाँ, आदत है, बट आई एम जज शेयरिंग करने वाली मेरे, बात नहीं हाँ, है। मेरे व्यूज, हमारे व्यूज कि हमारे हर व्यूज। आदमी का अलग अलग हिसाब किताब होता है ना। बहुत लोग बचपन से वैसे ही खाते हैं, ठीक है, तो जो पहले से खा रहे हैं, बहुत लोग फ्रिज का रखा हुआ खाना, मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे जो रात में ही खाना बना के रख दिया जाता था टिफिन, और फिर सुबह लेके आते थे। आपने बताया था मुझे, ऐसा भी होता है। सबका अपना अपना तरीका है ना, जो बचपन से जो खा रहा है उसको खाने की आदत होती है, खा सकता है। अभी हम लोग कभी खाए नहीं है ना, तो अभी एक आध दिन भले हम लोग कर ले, बट डेली हमेशा नहीं हो पाएगा, तो बात अलग है। नहीं तो आदत नहीं ना, तो फिर वो खा के होगा नहीं। फिर हम दोनों को बनाना भी आता है,
तो वो भी टेंशन एक बनाना नहीं आता। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी है ना कि वो खाना बनाए नहीं बचपन से कभी। लड़के लड़कियां दोनों के केस में, लड़कियां भी बहुत सारे खाना नहीं बनाती हैं, जैसे वर्किंग वगैरह रही हैं, जिनके फैमिली पहले से बहुत सारे नौकर वोकर रहे हैं, तो वो लोग बनाते रहे हैं। तो अभी नौकर नहीं है तो अचानक लोड आ गया, उनको आता ही नहीं, बेचारे क्या करें। ओके गाइज, बस यहाँ से आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। आगे के व्लॉग में काफ़ी सारी और बातें हो जाएंगी। वैसे भी आजकल व्लॉग में बातें ज़्यादा होती हैं, और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उसके कुछ दिनों बाद ना मैं घर के ब्लॉग्स सबको दूंगी नहीं, सिर्फ बाहर के ब्लॉग्स। पता चले मैं सिर्फ बाहर ही पड़ी हूँ और रात में सोने के लिए सिर्फ घर में आ गई। ऐसे मतलब मैं इमेजिन करती रहती हूँ कि जिस दिन मेरी हाउस हेल्पर वापस आएगी उस दिन तो मेरे खुशी में खाने जाते हैं तो उसमें कितने दिन का रखा रहता है। हाँ, who knows, वही हम कोई दिखता नहीं तो हम खा लेते हैं। हाँ, वो एक सबसे बड़ी बात रहती है कि दिखेगा ना तो माइंड में, माइंड, इट्स ऑल अबाउट माइंड यार, ये हमारे माइंड का गेम है। वही मैं बोल रहा हूँ, सबका माइंड जिस हिसाब से सेट है। क्योंकि रेस्टोरेंट में भी ऐसा होता होगा क्या? हमें उन रेस्टोरेंट था ही ना, मुझे पता है ना। तो चिकन तो 6 दिन मैरिनेट करके फ्रीजर में रखा जाता है। इट्स ऑल अबाउट माइंड। आपके माइंड में जैसी चीज़ें फिट हो गई है उसे थोड़ा चेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वही मैं सपने देखती हूँ कि जिस दिन मेरी हाउस हेल्पर आएगी उस दिन तो वही मैं रो ही दूँगी। ऐसे सपने मैं आजकल देखने लग गई। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप किस तरह के सपने देख रहे हैं वो भी बताइएगा, ठीक है? चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।